ओम गण गणपते नमः। गणेश जी को हरी वस्तुएं अत्यधिक पसंद है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। तो बुधवार के दिन यदि आप गणेश जी की पूजन करते हैं, गणेश जी को प्रिय वस्तुएं जो हरी चीज़ें गणेश जी को पसंद है अर्थात समी पत्र यदि आप गणपति को बुधवार के दिन अर्पित करते हैं तो आपकी मन वांछित फलों की कामना पूरी होती है। उसी प्रकार यदि आप दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो दूर्वा से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताई गई बुधवार के दिन गणेश जी की जो पूजन की जाती है अर्थात बुधवार के दिन जो उपाय किए जाते हैं उन्हीं उपायों की बात करेंगे। अब यह उपाय आप किसी विशेष तिथि पर जब बुधवार पड़े तब भी कर सकते हैं या आप जब भी हर बुधवार हफ्ते में जब बुधवार आए तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो पहला उपाय आपको 21 दूर्वा से करना है। आपकी कोई कामना है, कोई कार्य है, उसकी पूर्ति के लिए आप गणेश जी को 21 दूर्वा हर बुधवार समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। कैसे करेंगे? आपको नियम बना लेना है कि 21 दूर्वा की आपको एक पोटली बना लेनी है। दूर्वा से ही बांध के उसको दूर्वा की छोटी सी पोटली बनाकर गणेश जी के माथे पर आपको दूर्वा की पोटली अर्पित करनी है। हर बुधवार का नियम बनाइए, कम से कम 4 से 5 बुधवार करके देखिए। आपके कार्यों में आपको उन्नति होगी, सफलता देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय एक दूर्वा से करना है। यह उपाय पहले जान लेते हैं किन लोगों को करना है। कोई कार्य है आपका जो अटका हुआ है, या आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं, या आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसके लिए आप कामना करना चाहते हैं, तो कामना करके आपको यह उपाय प्रारंभ कर देना है। यह उपाय बुधवार से प्रारंभ किया जाता है और लगातार 3 माह तक किया जाता है। तो आपको एक दूर्वा लेनी है और दूर्वा की जो डंडी होती है जिस तरफ से हम तोड़ते हैं उसको, उस तरफ से उसका मुख जैसे हम शिवलिंग पे दूर्वा को अर्पित करेंगे तो जो डंडी जहाँ से हम उखाड़ते हैं उसको, वह डंडी होनी चाहिए जलाधारी की ओर, और जो बीच की ऊपर वाली जो उसकी नोक होती है वह होनी चाहिए आपकी ओर। ऐसे करके आपको दूर्वा शिवलिंग पर अर्पित करनी है। एक दूर्वा आप रोज़ अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। बुधवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है और लगातार आपको 3 महीने तक दूर्वा अर्पित करनी है। उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। यदि आप नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। और यदि आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करके रोगी व्यक्ति को उसका आचमन करा देना है। देखिए, पुरुष हैं, लड़के हैं तो लगातार कर सकते हैं, पर स्त्रियों और लड़कियों के छूट जाते हैं, बीच में 3 माह पूरे नहीं हो पाते हैं समस्या के चलते। तो इन दोनों को छोड़ करके आप दोबारा से फिर से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके जितने गैप हो गए हैं उन्हें छोड़ के आप फिर से चालू कर दीजिए। ऐसे करके लगातार आपको 3 माह तक अर्पित करनी है दूर्वा। आपकी कोई भी मनोवांछित कामना होगी, या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी, व्यापार के लिए कर रहे हैं तो उसमें उन्नति देखने को मिलेगी आपको। यह अचूक उपाय है गुरुजी का, दूर्वा वाला, बुधवार से प्रारंभ होता है। आप किसी भी बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। अवश्य ही कीजिएगा, हर मनोकामना पूरी होगी। तीसरा उपाय, यह भी आपको दूर्वा से करना है। यह उपाय 7 दूर्वा से करने वाला है। अब जान लेते हैं यह उपाय किन लोगों को करना है। यदि कोई गलत संगति में चला गया है, या नशे इत्यादि का आदी है, बुरी संगति में चला गया है, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, या अन्य उसे कोई भी नशा संबंधित परेशानियां हैं, चिड़चिड़पन है, लड़ाई झगड़े करता है, बुरी जिनकी भी आदतें हैं, उनके लिए यह उपाय कोई भी घर का सदस्य कर सकता है। 7 दूर्वा लेनी है आपको। थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। दूर्वा की जो नीचे की डंडी होती है उनमें आपको चंदन लगा लेना है, लाल चंदन 7 दूर्वा में लगा लीजिए। उसके बाद 7 दूर्वा ही गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। गणेश जी का स्थान, यदि शिवलिंग में अलग से गणेश जी मंदिर में विराजमान हैं तो मूर्ति के सामने कर दीजिए। यदि मूर्ति नहीं है तो आप शिवलिंग में जहाँ पर गणेश जी का स्थान है वहाँ पर 7 दूर्वा अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय चंद्र गणेश का नाम स्मरण करना है। उसके बाद अपनी समस्या कहते हुए 1 दूर्वा प्राप्त कर लेनी है। और जो व्यक्ति है नशे का आदी है, नशा करता है, पराई स्त्री से संबंध रखता है, उसे 1 दूर्वा खिला देनी है। वह स्वयं खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि वह स्वयं नहीं खाते हैं तो आप उन्हें पीस कर सब्जी में जैसे आप खिलाना चाहते हैं वैसे खिला दीजिए। उसको नशे से घृणा हो जाएगी। यह उपाय भी आप एक बार करेंगे तो भी आपको लाभ होगा
और यदि एक बार में आपको लाभ ना हो तो आप कम से कम 2 से 3 बुधवार करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। चौथा उपाय, यह उपाय भी आपको एक दूर्वा से करना है। इस उपाय के लिए आपको एक ही दूर्वा की आवश्यकता है। यह उपाय उन स्त्री नारी को करना है जिन्हें रजो धर्म से संबंधित कोई परेशानी है, या गर्भाशय में गांठ हो गई है, या टाइम से लेकर पीरियड से लेकर कोई भी समस्या आपको है। यदि आपका पेट दुखता है, तरेट दुखता है, कुछ भी समस्या है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक दूर्वा लेनी है और बुधवार के दिन दूर्वा को लेकर जाना है आपको शिवालय। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दूर्वा को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोल देना है। उसके बाद औषधि रूप में दूर्वा को आपको प्राप्त कर लेना है। लेकर आ जाइए आप मांग करके। फिर उस दिन आपको उसको नहीं आचमन करना है। दूसरे दिन सुबह खाली पेट आपको पीपरी का नाम लेकर, माँ पीपरी का स्मरण करके आपको उसे चबा चबा कर खा लेना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय जो स्त्री नारी करती हैं, जिस प्रकार की समस्या है उन्हें, पेट से रिलेटेड, गर्भाशय संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर होंगी। पांचवा उपाय, यदि किसी के आँखों में प्रॉब्लम है, आँखों में कम दिखाई देता है, आँखों में जलन होती है, नेत्र संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, चश्मा लगा हुआ है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर भी शिव जी का एक रूप होता है, शंकर का एक रूप होता है। पर आपको एक उपाय भी करना है। उपाय क्या करना है आपको? छोटा सा उपाय है। शिवालय जाएं तो आपको गणेश जी के स्थान से नीचे, जहाँ से जल नीचे होकर के जाता है, उस स्थान पर आपको अपने सीधे हाथ का स्पर्श कराना है। जल थोड़ा सा लग जाएगा क्योंकि शिवलिंग में जल बहता हुआ नीचे जाता है, तो उस स्थान पर जल लगा हुआ होता है। यदि जल नहीं है तो आप पहले जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपने सीधे हाथ की हथेली वहाँ पर रखिए। जल आपके हाथ में लग जाएगा, उसी ही जल से आपके दोनों नेत्रों में आपको लगा लेना है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से प्रारंभ करके लगातार कम से कम 21 दिन तक करके देखिए। आपकी नेत्र रोशनी ज़रूर बढ़ेगी। आंखों में कम दिखाई देता था, चश्मा लगा हुआ था, तो चश्मे का नंबर कम होगा और आंखों में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये आज के उपाय आपको उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं भी कुछ समझ नहीं आया हो तो अवश्य ही पूछिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।